नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब तक की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शांता सरोहा। टॉप 3 में आज आपको दिखाएंगे यौन संबंधों पर 16 साल को लेकर क्यों खफा हुई खाप। साथ ही बताएंगे प्रदेश की जेलों का खेल और कैसे हुआ सिवानी मंडी में A1 तहलका की खबर का असर। टॉप 3 में आज की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे यौन संबंधों पर 16 साल की उम्र को लेकर खाप हुई खफा। इसके साथ ही आपको बताएंगे प्रदेश के 3 जेलों में कैदियों की मिल रही सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे सिवानी मंडी में A1 तहलका की खबर का किस तरह हुआ असर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र घटाने के कानून के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी है। कैबिनेट के इस मसौदे का काफी विरोध हो रहा है। प्रदेश की खापे भी सरकार के इस फैसले से खफा है। खापे हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर रही है। गठवाल खाप का कहना है कि अगर सरकार यौन संबंधों के लिए 16 साल की उम्र को सही मानती है तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी उम्र का बदलाव किया जाना चाहिए। साथ ही उनका यह भी मानना है कि अगर ये बिल पास होगा तो इसके गलत इस्तेमाल की संभावना ज्यादा होगी। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है यौन संबंधों की उम्र घटाने के कानून के मसौदे का और इस मसौदे पर खाप काफी खफा नाराज दिखाई दे रही है। प्रदेश की खापें सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग भी खापों की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि गठवाल खाप का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार यौन संबंधों की उम्र 16 साल कर सकती है तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी उम्र में बदलाव किया जाना चाहिए। सरकार के पास एक रिपोर्ट आई है GOM की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कि भी लड़की की मेच्योरिटी एज 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जाए। हिंदू मैरिज एक्ट में लड़की की मेच्योरिटी एज 18 साल है और उसकी इससे कम आयु की लड़कियों की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट जाती हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में आ जाती हैं। जब ये 16 साल की लड़की की मेच्योरिटी एज कह रही है सरकार, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन क्यों नहीं कर देती, उसमें भी 16 साल कर दो। हम इससे बात से सहमत नहीं है। 16 साल की एज से 18 साल की जो एज दी गई है वो उचित है। तो यौन संबंधों के लिए उम्र घटाना खाप पंचायतों को बेतुका लग रहा है। खाप पंचायतों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसा है तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव किया जाना चाहिए। शादी के लिए भी उम्र को कम कर दिया जाना चाहिए। उनका यह मानना है कि अगर ये बिल पास होगा तो इसके गलत इस्तेमाल की संभावना ज्यादा होगी। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दीपकमल सहारन हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। दीपकमल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि खाप पंचायतों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये बेतुकी बात है, यौन संबंधों के लिए उम्र का कम किया जाना और शादी के लिए उम्र 18 साल रहना, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये गठवाला खाप का रुख सामने आया है कि उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि अगर 16 साल शारीरिक संबंध सहमति से बनाने की उम्र कैबिनेट मंजूर करती है तो उसके साथ ही जो शादी की उम्र है घटाने की मांग जिस तरीके से हरियाणा की खाप पंचायतें पिछले कुछ समय से कर रही हैं वो भी कम कर देनी चाहिए। मैं यहां पर आपको स्पष्ट तौर पर एक बात बताना चाहूंगा जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको छिपाने की कोशिश कहीं ना कहीं खाप प्रतिनिधि कर रहे हैं। वो ये है कि शारीरिक संबंध बनाने में और शादी करने में बहुत फर्क है। शादी के साथ कई तरीके की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शारीरिक संबंध बनाने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ ही गर्भधारण की और मां बनने की जिम्मेदारी भी एक लड़की पर, युवती पर आ जाती है। इन तमाम पहलुओं जिस तरीके के कुपोषण के मामले बच्चों में, युवतियों में हमारे देश में सामने आते हैं, उस संदर्भ में ये बेहद जरूरी है कि शादी की उम्र जो है वो 18 साल ही रहे, क्योंकि एक मां बनने की जिम्मेदारी लेने से पहले कच्ची उम्र में अगर इस तरीके की जिम्मेदारी किसी युवती पर डाल दी जाएगी तो वो बेहद नुकसानदायक होगी, उसके खुद के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। लेकिन शारीरिक संबंध की जो उम्र की सीमा है वो 18 से घटाकर जिस तरीके से 16 की गई है, उसकी वजहें कुछ और हैं जिन वजहों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने वो फैसला लिया है। लेकिन दीपकमल, इससे पहले भी जब भी कोई भी व्यक्ति शादी से पहले यौन संबंधों की बातों को स्वीकार करता है या उसके पक्ष में बातचीत की जाती है तो उसका सरासर विरोध सामने आता है। अब ऐसे में जब ये बात सामने रखी जाएगी कि 16 साल की उम्र को सही मायनों में माना जाएगा और 18 साल की उम्र शादी के लिए रहेगी, तो फिर से वो विरोध कहीं ना कहीं उठ सकता है। बिल्कुल, इस तरीके के विरोध जो है वो सामने आएंगे, लेकिन बड़े परिदृश्य में इसको देखना होगा। जिस तरीके के मामले पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं कि अपनी सहमति से युवक युवतियां
घर से चले जाते हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं या अलग तरीके के रिश्ते बन जाते हैं, बाद में जब ये बात सामने आती है परिवार वालों का विरोध उस पर होता है या फिर उस जो एक संबंध होता है वो टूट भी जाता है अगर, तो उसका दुरुपयोग इस चीज का कई बार किया जाता है कि जो युवक है उसको इस मामले में फंसा दिया जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले युवती सहमति से भी सेक्स कर ही नहीं सकती। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं युवकों को ही बनाया जाता है। जो दुरुपयोग के मामले हैं कानून के, उनको कम करने की दिशा में ये एक अच्छा प्रयास है। देवकमल, आपने इस पूरे मामले में एक सकारात्मक पक्ष रखा है, इसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे जैसा कि खाप पंचायतों का कहना है कि इसके गलत इस्तेमाल की संभावनाएं ज्यादा होंगी। क्या कुछ ऐसे पक्ष हैं जो खापों की ओर से इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, खाप पंचायतों का यह कहना है कि अगर कानून ही 16 साल की उम्र का बना दिया जाएगा कि उसके बाद सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो जो शारीरिक संबंध बनाने के मामले हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनको आशंका है कि जो है युवक युवतियां वो ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा छूट महसूस करेंगे और उनके पास कहीं ना कहीं कानूनी अधिकार होगा। परिवार वालों का दबाव या समाज का दबाव वो उतना महसूस नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें खाप पंचायतों की चिंता की वजह है। लेकिन ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक इसमें सुधार की या फिर अपने बच्चों की परवरिश को लेकर हर एक परिवार की जिम्मेदारी है। कानून जो है वो इस तरीके का बनाया जाता है, इस तरीके का बनाया जाना चाहिए जिसके दुरुपयोग की संभावना ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें फायदा हो। जो उम्र की सीमा घटाई गई है वो इसी दिशा में किया गया प्रयास है। दीपकमल, जैसा कि एंटी रेप कानून में उम्र की सीमा घटा दी गई है, कितना सही लगता है कि उम्र की जो सीमा घटाई जाएगी यौन संबंधों के लिए, कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, इसके सही इस्तेमाल और सही नजरिए में देखने की जरूरत है। अगर जिस तरीके का जो माहौल बदला है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता का असर कहें या संपन्नता और खुशहाली और तरक्की और समाज की सोच में जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में, शहरीकरण बढ़ा है और जो चाहे वो मीडिया का असर हो या फिर जो एक पूरी दुनिया एक जिसको कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बन गई है, एक दूसरे देशों का, शहरों का असर गांवों पर, इस तरीके से जो मामले हैं उसमें ये एक सामान्य बात देखने में मिल रही है कि जो पहले युवक युवतियां एक ज्यादा उम्र के बाद शारीरिक संबंध बनाने की सोचते थे, वो उम्र की सीमा कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में या यूं कहे कि पिछले 2-3 दशकों में वो घटी है। ऐसे में उस पर कानून का पहरा या कानूनी पेंच में उन युवक युवतियों को फंसाना, जब उनकी समझ इतनी नहीं होती है, उनके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है कुछ चीजों को लेकर, उस जिज्ञासा वश वो अगर कुछ अपनी मर्जी से कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद वो किसी कानूनी पेच में फंस जाएं, उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो जाएं, उनकी पढ़ाई जो लिखाई है वो बाधित हो जाती है, वो अगर किसी ऐसे मामले में फंस जाते हैं, तो उस दिशा में तो ये एक बेहद सकारात्मक कदम है। इसका फायदा ही होगा जो युवक युवतियां हैं उनको। जी दीपकमल, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि प्रदेश के लोग, देश के लोग इस पूरे फैसले को किस तरीके से लेते हैं। जैसा कि कैबिनेट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी है, लेकिन इस फैसले का विरोध प्रदेश में खासतौर पर सामने आ रहा है। खापे भी सरकार के इस फैसले से खपा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यह फैसला लिया गया तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव किया जाना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में जैसा कि 16 साल की उम्र को यौन संबंधों के लिए सही माना जाता है, तो उस तरह से शादी की उम्र भी कम कर दी जानी चाहिए। फिलहाल टॉप 3 में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जेल के खेल और नकल पर नकेल की।